मैं रहमान बुनेरी हूँ और इस वक्त इसराइल के जदीद शहर तल अबीब में इसराइली अफवाज के हेडक्वार्टर के बाहर उस कैंप में हूँ जहाँ पर 7 अक्टूबर को हमास के हाथों यरगमाली बनाए गए लोगों के दोस्त अहबाब और रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं। इस लड़ाई को 1 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया है। आज भी गजा शहर का मुहासरा किया गया है। इसराइली अफवाज का कहना है कि इस शहर को 2 हिस्सों शमाली और जनूबी में तकसीम कर दिया गया है और मुमकिन है शहर के अंदर दाखिल होकर हमास के खिलाफ दस्त बदस्त लड़ाई हो। इसराइली अफवाज का कहना है ये लड़ाई सख्त और मुश्किल हो सकती है। दूसरी जानिब कोशिशें की जा रही है कि सफारती ताल्लुकात या सफारती कोशिशों के जरिए हमास से वो लोग रिहा कराए जाए जो अगवा किए गए थे। इन अफराद में इजरायली आवाम के अलावा दूसरे ममालिक के शहरी भी शामिल है। आज इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने एक अमरीकी टेलीविजन से बात करते हुए कहा है कि जंग बंदी में एक मुख्तसर वक्फा उस वक्त मुमकिन है कि हमास के हाथों से यरगमालियों को रिहा कराया जाए। उनका कहना था कि जब तक यरगमाली रिहा होंगे नहीं, जब तक वक्फा मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि हमास से कोई राब्ता रखा नहीं जाएगा। मैं गुज़श्ता 4 दिन से यरूशलेम और तल अबीब शहर में हूँ। यहाँ के अवाम से बात करते हुए मैंने ये महसूस किया है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द यरगमालियों को रिहा कराए। आज शाम को यरूशलेम में पार्लियामेंट के बाहर एक मुजाहरा भी होगा। यहाँ पर मुख्तलिफ कैंपों में जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उन्होंने अपने अजीज और दोस्त रिश्तेदारों की वो तस्वीरें अविजा कर रखी है कि जिनको हमास ने 7 अक्टूबर को अगवा कर लिया था। जंगबंदी होगी या नहीं, इस सिलसिले में कोई वसूख से बात नहीं कर सकता। ये भी कोई यकीन से नहीं कह सकता कि हमास के हाथों यरगमाली बनाए गए अफराद अब तक महफूज है या नहीं है, या उनको बाहिफाजत रिहा करा लिया जाएगा या नहीं। रहमान बुनेरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, तल अबीब, इजराइल।